हेलो भाई लोग, आप सब कैसे हो। आप देख रहे हो ड्रीम सरकारी जॉब। आज हम रेलवे का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ला भारतीय संविधान का, राज्य व्यवस्था का, जो कि रेलवे एनटीपीसी का पार्ट 4A है। पार्ट 3 तक करवा चुका हूँ, 154 नंबर क्वेश्चन तक करवा चुके हैं पिछले वीडियो में, वो वीडियो जाके देख लीजिएगा। चलिए 155 नंबर से आगे हम करवाता हूँ, वीडियो को ज़रूर देखिएगा। रेलवे एनटीपीसी ग्रुप डी का तैयारी आप कर रहे हैं तो आगे के लिए आपको बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सारा का सारा सब प्रीवियस ईयर है। चलिए वीडियो का स्टार्ट करते हैं। वीडियो चलिए 155 नंबर से आगे देखते हैं। 155 नंबर में क्या दे रखा है, चलिए यहाँ देखिए। रिक्त को संविधान सभा ने भारत के लिए संविधान का मसौदा तैयार करने के लिए डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की अध्यक्षता में एक मसौदा समिति का गठन किया गया था। कब किया गया था? तो 29 अगस्त 1947 को किया गया था, 29 अगस्त 1947 को। अगला नंबर, भारत के संविधान निर्माताओं द्वारा भारत के संसदीय स्वरूप को अपनाने का प्रेरणा से ली गई। मतलब कहाँ से ली गई है? तो कहाँ से ली गई? तो ब्रिटेन से। संसदीय स्वरूप ब्रिटेन से ली गई है। अगला नंबर, भारतीय संविधान के निम्न में से किस अनुसूची में 22 भाषाओं का उल्लेख है? 22 भाषा का उल्लेख है, जो 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं का उल्लेख है। ठीक, इसमें दे रहा है भारत के संविधान की उद्देशिका मतलब प्रस्तावना में निहित शब्दों का प्रयोग कर रिक्त स्थान को पूर्ति करें। इसमें देख, हम भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी परनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को, यहाँ हम भारत के लोग होगा, भारत के लोग ऑप्शन नंबर बी में, ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। अगला नंबर क्वेश्चन 159 नंबर, संघ सूची, राज सूची, समवर्ती सूची भारतीय संविधान की किस अनुसूची में शामिल है? कौन सा अनुसूची में जो है ये सब सभी शामिल है? तो 7वीं अनुसूची में शामिल है, 7वीं अनुसूची में। चलिए, भारतीय संविधान में प्रधान न्यायपालिका की स्वतंत्रता और न्यायिक समीक्षा पूर्वालोकन मतलब से अंगीकृत किए गए हैं। अंगीकृत किए गए हैं ये सब कहाँ से? तो ये सब किया गया अमेरिका के संविधान से। 161 नंबर, अंगीकृत किए जाने के समय भारतीय संविधान सबसे लंबा संविधान था। इसमें मूलतः कितने अनुच्छेद था? अंगीकृत उस समय कितना था? तो 395 अनुच्छेद था टोटल, 395 अनुच्छेद था उस समय। अभी 448 करीब है। अगला नंबर, भारत एवं संघ राज्य क्षेत्र भारत, अगला चैप्टर है, चैप्टर नंबर 2 में। इसमें देखिए क्वेश्चन नंबर 162 में क्या दे, भारत एक गणराज्य है, गणतंत्र है। गणतंत्र का मतलब क्या है? गणतंत्र का मतलब पूछ रहा है, गणतंत्र है भारत, उसका मतलब क्या? राजा का प्रमुख उसके लोगों द्वारा परोक्ष रूप से चुना जाता है, मतलब उसके अथी से लोगों के द्वारा चुना जाता है। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन 162 हो गया। 163 से चलते हैं। 163 नंबर, यहाँ देखो, सिक्किम कब भारत का एक राज्य बना था? सिक्किम जो था भारत का राज्य कब बना? तो 1975 में, 1975 में बना था। भारतीय संविधान की किस अनुसूची में राज्य और संघ क्षेत्र की सूची दी गई है? राज्य संघ क्षेत्र की सूची किस में दी गई? तो पहली में। रिक्त स्थान 1949 में भारत का हिस्सा बना था, 1949 में भारत का हिस्सा बना था मणिपुर। एक भौगोलिक और राजनीतिक इकाई के रूप में तेलंगाना 2 जून 2014 को मतलब भारत संघ का सबसे छोटे राज्य के रूप में बनाया गया था। ये कब बना था? सबसे छोटे और नहीं, सबसे नवीनतम राज्य के रूप में बनाया गया था, ये होना चाहिए यहाँ पर, टाइपिंग मिस्टेक किया है। कब हुआ था? 29वां राज्य बना था, जो 29वां राज्य था, नवीनतम था। छोटा तो सबसे छोटा तो गोवा हो जाएगा, सिक्किम हो जाएगा, सब वगैरह। 167 नंबर में देखो, सन कब उड़ीसा भारत संघ में एक स्वतंत्र राज्य के रूप में शामिल हुआ था, और कब, और अब तक भी है, मतलब कब शामिल हुआ था स्वतंत्र राज्य के रूप में? तो 1950 में। भारत में
29वें राज्य तेलंगाना का निर्माण के बाद निम्नलिखित में से किस पार्टी ने राज्य में पहली बार सरकार बनाई थी? मतलब तेलंगाना जब निर्माण हुआ, तेलंगाना में सबसे पहले कौन सरकार बनाया था? तो इसका होगा TRS, तेलंगाना राष्ट्रीय समिति, TRS। 169 नंबर, भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से कौन सा भाग केंद्र शासित प्रदेश में शामिल है? मतलब कौन सा भाग केंद्र शासित प्रदेश में शामिल है? तो भाग 8। आर्थिक नियोजन को निम्नलिखित में से किस सूची में रखा गया? आर्थिक नियोजन को किस सूची में रखा गया है? तो समवर्ती सूची में। निम्नलिखित में से किसे अब एक पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त हो चुका है? पूर्ण राज्य का दर्जा सिक्किम को प्राप्त हो चुका है। चंडीगढ़ अभी केंद्र शासित प्रदेश है, पांडिचेरी केंद्र शासित, लक्षद्वीप भी केंद्र शासित है, सिक्किम को मिल चुका है। चलिए 171 तक हो गया। 172 नंबर चलते हैं। 172 नंबर नीचे है। मद्रास राज्य का नाम बदलकर तमिलनाडु किस वर्ष रखा गया था? मद्रास का नाम बदलकर तमिलनाडु रखा गया 1969 में। प्रांतीय स्वायत्तता को भारत सरकार अधिनियम किसके तहत वर्णित किया गया था? तो 1935। निम्नलिखित में से कौन सा 2014 में भारत का 29वां राज्य बना था? तो ये तेलंगाना। भारत में राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब की गई थी? राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना 1953 में की गई थी। 1953 में। वर्ष में छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, झारखंड राज्यों का गठन किया गया था। 2000 ईस्वी में किया गया था। 2000 ईस्वी में। मद्रास और गुजरात राज्यों का गठन किया गया था 1960 में। मद्रास और गुजरात का 1960। आनंदपुर साहिब प्रस्ताव कब पारित किया गया था? आनंदपुर साहिब प्रस्ताव जो था वो 1973 में। सिक्किम को भारतीय संघ में किस संवैधानिक संशोधन के द्वारा शामिल किया गया था? कौन सा संवैधानिक संशोधन के द्वारा शामिल किया गया था? 36वां। एकात्मक राज्यों में सरकार सभी राज्य सरकारी कार्य करती है। सभी एकात्मक राज्यों में सरकार सभी सरकारी कार्य करता है। केंद्र इसका हो जाएगा। भारत में सर्वप्रथम कम्युनिस्ट सरकार किस राज्य में बनी थी? कम्युनिस्ट सरकार जो था कौन सा राज्य में? केरल में बनी थी। अगला नंबर, भारतीय संविधान की किस अनुसूची में राज्य या केंद्र शासित प्रदेशों और उसके अधिक्षेत्रों की सूची शामिल है? मतलब कौन सा अनुसूची में राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों क्षेत्र सूची शामिल है? तो अनुसूची हो जाएगा ये कौन सा? चलिए अनुसूची तो ये पहला हो जाएगा, पहला। 183 नंबर में क्या दे रखा? 1987 में किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम के तहत गोवा की विधानसभा युक्त पूर्ण राज्य बनाया गया था और दमन द्वीप को केंद्र शासित प्रदेश के रूप में गठित किया गया था? ये कब किया गया था? तो 56वां संविधान संशोधन के तहत। तेलंगाना भारत का कौन राज्य बना जो 29वां बना? 29वां राज्य। किस तिथि को नागालैंड को एक अलग राज्य घोषित किया गया था? कब किया गया था? तो 1 दिसंबर 1963 को। 1 नवंबर को राज्यों का पुनर्गठन किया गया था 1956 में। 1 नवंबर 1956 को राज्यों का पुनर्गठन किया गया था। ठीक। निम्नलिखित में भारत के किस राज्य का अपना निजी संविधान है था? मतलब कौन सा राज्य के था? तो उस समय जम्मू कश्मीर के था, अभी नहीं है।
उस समय था। 2018 का एक क्वेश्चन है, 2018 में था, अभी नहीं है ये सब। 2000 यहाँ लिख भी है 2019 में जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम के द्वारा समाप्त कर दिया गया, यहाँ लिखा भी है नोट में। चलिए 188 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य हाल ही में बनाया गया है? हाल ही में जो बनाया गया तेलंगाना है, जो 2014 में बना था। कई वर्षों तक एक विदेशी देश द्वारा नियंत्रित किया गया था। भारत के स्वतंत्र होने के बाद भी और वह दिसंबर 1961 को आज़ाद हुआ था। 1961 को गोवा आज़ाद हुआ था, गोवा। तेलंगाना की रचना के बाद अब हमारे देश में राज्यों की संख्या कितनी है? मतलब उस समय 29 हो गया था, अभी 28 ही हैं। उस समय 2014 का क्वेश्चन है, 2014 में 29 हो गया था। 2018 तक 29 था, 19 में एक कम कर दिया गया, जो कि जम्मू कश्मीर को हटा दे केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया था। 191, भारत में कितने राज्य और राज्य की दर्जा पाने वाली सबसे अंतिम राज्य है? 29 राज्य है, तेलंगाना राज्य की दर्जा सबसे अंतिम पाया था अभी, लेकिन वर्तमान में 28 ही राज्य है। 191 हो गया। 192 नंबर देखते हैं। 192 में वह सही काल कर्म क्या है जिसमें भारतीय संघ के निम्नलिखित राज्यों का गठन किए गए, इन्हें पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया है? मतलब सही काल कर्म पूछ रहा है, तो सही हो जाएगा ये, तो लगातार हो जाएगा, लगातार ही हैं, सही हो जाएगा। 1 2 3 4, आंध्र प्रदेश का 56 में, महाराष्ट्र के 60 में, हरियाणा नागालैंड के भी 60 में ही है, हरियाणा भी शायद 66 में है। 1 2 3 4 ही हो जाएगा, लगातार हो जाएगा। 92 नंबर, तेलंगाना राज्य निम्नलिखित में से किस राज्य से अलग होकर बना? तो ये आंध्र प्रदेश से अलग होकर बना। 1956 में राज्य पुनर्गठन अधिनियम के द्वारा देश में राज्यों की संख्या 27 से घटकर कर दी गई थी। मतलब 1956 में कितना 27 था उससे पहले, लेकिन घटकर कितना हो गया था? तो 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बना था। चलिए 195, राज्य की परिभाषा भारतीय संविधान के किस अनुसूची में दी गई है? अनुच्छेद में दी गई। राज्य की परिभाषा जो है, जो कौन सा अनुच्छेद में दी गई? तो अनुच्छेद 12 में दी गई। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में क्या लिखा है? अनुच्छेद 1 में जो लिखा है, क्या लिखा है? तो इंडिया अर्थात भारत राज्यों का संघ है, मतलब संघ होगा, यूनियन होता है, ये लिखा है। 97 नंबर, क्या भारत में एक नए राज्यों का निर्माण हो सकता है? भारत में क्या एक नए राज्यों का निर्माण हो सकता है, या संविधान के अनुसार हो सकता है? संविधान के अनुसार हो सकता है। इसमें धर्मनिरपेक्ष राज्य का क्या अर्थ है? धर्मनिरपेक्ष राज्य का मतलब क्या अर्थ है पूछ रहा। तो भारत सरकार किसी धर्म को प्राथमिकता नहीं देगी, मतलब सरकार नहीं देंगे, तुम मान सकते हो जो भी धर्म मानना है। निम्नलिखित में से कौन केंद्र शासित प्रदेश नहीं है? कौन सा केंद्र शासित प्रदेश नहीं है? तो असम नहीं है, असम एक राज्य पूर्ण राज्य है। अंडमान निकोबार, पुदुचेरी, लक्षद्वीप, ये सब केंद्र शासित प्रदेश है। भारत के संविधान की किस अनुसूची के अंतर्गत राज्यों के नाम और उनका प्रादेशिक अधिकार क्षेत्र आता है? कौन सा अनुसूची के तहत ये आता है, ये पूछ रहा है। तो अनुसूची प्रथम हो जाएगा। 200 हो गया। 200 से आगे देखते हैं। 201 में क्या दे रखा? निम्नलिखित में से एक संघ शासित प्रदेश नहीं, मतलब कौन सा नहीं है? तो त्रिपुरा एक पूर्ण राज्य है। चलिए अगले 202, चंडीगढ़ को किस कारण से केंद्र शासित प्रदेश घोषित किया गया है? मतलब चंडीगढ़ था जो किस कारण से केंद्र शासित प्रदेश घोषित किया? तो राजनीतिक और प्रशासनिक महत्व के लिए क्या लिखा है? जम्मू कश्मीर का संविधान कब से लागू
हुआ। मतलब जम्मू कश्मीर का जो संविधान था जो कब से लागू हुआ था, तो लागू 26 जनवरी 1957 से लागू हुआ था, जो कि अब रद्द कर दिया गया 2019 में। दिल्ली से संबंधित विशेष प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत दिए गए हैं? मतलब दिल्ली से संबंधित विशेष प्रावधान जो है, जो कौन सा अनुच्छेद, तो 239। भारत और जम्मू कश्मीर राज्य के बीच परिग्रहण समझौता पर कब हस्ताक्षर किया गया था? परिग्रहण समझौता पर हस्ताक्षर कब हुआ था? तो रविवार 26 अक्टूबर 1947 को, रविवार 26 अक्टूबर 1947 को। 1956 में राज्य पुनर्गठन अधिनियम के द्वारा देश में राज्यों की संख्या 27 से घटकर 14 कर दी गई थी। ये पहले भी क्वेश्चन आया है। किस भारतीय राज्य का अपना अलग संविधान था मतलब अभी है ही नहीं, ये जम्मू कश्मीर के था। अब नागरिकता चैप्टर आ गया। नागरिकता में देखते हैं क्वेश्चन नंबर, नागरिकता में 208 है। संविधान के प्रारंभ होने के बाद से किस अधिनियम ने नागरिकता पाने और गंवाने संबंधित प्रावधान, नागरिकता पाने और गंवाने संबंधित प्रावधान जो है, जो कौन सा अधिनियम, तो नागरिकता अधिनियम 1955 में। चलिए आज का क्वेश्चन यहीं तक रहता है। पूरा वीडियो देखने के लिए थैंक्स। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।